दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बुक निकाला गया है बिहार पुलिस का आपका क्वेश्चन बैंक। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक निकाला है, उसका हम सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 का हम डिस्कशन आपको इसी चैनल पे करवा दिया गया है। इस बुक में आपका 2010 से लेकर 2024 तक का प्रश्न दिया गया है। इस बुक में आपका 63 प्रीवियस ईयर पेपर है, 63 आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। यह बुक आपका रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। यदि इसका पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 7 तारीख आपका 8वां महीना 2024 7 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था। पेपर 2 है। आइए दोस्तों, हम डायरेक्ट आपका जीके से देखते हैं। इसमें 1 से लेकर 4 प्रश्न तक आपका मैच दिया गया था। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि नारियल के ऊपरी भाग जिसे छिलका कहते हैं, किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? तो यह आपका दृढ़ उत्तक से बना होता है। दृढ़ उत्तक से बना होता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। बोला गया है आपका कि नारियल के ऊपरी भाग दृढ़ उत्तक का बना होता है। दृढ़ उत्तक की कोशिका मृत, लंबी एवं संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। जीव द्रव्य जीव बोला जिसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, जिसमें आपका जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसकी कोशिका लिग्निन जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दृढ़ उत्तक पौधे के तना, पत्ती के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधा से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बोला गया आपका दृढ़ उत्तक एक सरल अस्थायी उत्तक है। दृढ़ उत्तक सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया आपका। वह पहला आपका मृतक है आपका, दूसरा आपका स्थूल कोण उत्तक है, तीसरा आपका दृढ़ उत्तक है। वही बात करेंगे पादक उत्तक की। पादक उत्तक को 2 भाग में देख सकते हैं हम आपको। पहला आपका हो जाएगा विभाज्योत्की उत्तक, दूसरा हो जाएगा आपका अस्थायी उत्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि आपका पृथ्वी का कौन सा भाग जहां महा जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो वह आपका हो जाएगा आपका कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच। इसका डिस्कशन देखिए। बोला गया है कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच महाजैविकता क्षेत्र के स्थित है। बोलेगा कि सार्वधिक आपका जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इन क्षेत्रों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पर है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग, बोला जैव विविधता शब्द आपका किसने दिया था आपका? तो एडवर्ड विल्सन ने दिया था। वही बात करेंगे आपका जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानों एवं बाह्य स्थानों के 2 विधियों में किया गया है। 2 विधियों में आपका किया गया है। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जिसमें 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में है। वह कौन कौन सा आपका? तो हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और आपका सुंडा लैंड है। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ हम उसी को डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। बोला गया फिर आइए देखिए। बोला गया आपका कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कि बेल जार का प्रयोग में KOH किस तरह के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रभावित है आपका? तो वह आपका हो जाएगा आपका KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। KOH को क्या कहते हैं आपको? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। वही CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आइए देखिए। बोला गया है कि बेल जार का प्रयोग में KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है एवं इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
के ओ एच को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अब शोषक है। बोला गया है कि बंद जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका निम्न में से कौन सा आपका मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषण शुद्धता का निर्धारण के लिए आवश्यक है? वह आपका है आपका हॉलमार्क है जो मुहर लगा रहता है सोना पे। सोने के आभूषण को शुद्धता निर्धारण हॉलमार्क द्वारा किया जाता है। आइए, बोला गया है कि भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। देखिए, एक मार्ग क्या होता है आपका? यह भारत में कृषि उत्पादक पर कार्यरत एक प्रमाणक चिन्ह है। एक मार्ग आपका किससे संबंधित? आपका कृषि उत्पादक से है। यह कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया था। यह गुणवत्ता चिन्ह है। तो एक मार्क आपका किस अधिनियम? आपको 1937 के अधिनियम के तहत प्रमाणित किया गया था। एक मार्क कृषि विवरण की संक्षिप्त नाम है। आटा, चावल, दाल, बिस्कुट, तेल आदि के पैकेट पर आमतौर पर एक मार्क लगाया जाता है और सोने पर क्या लगता है आपका? हॉल मार्क। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला आपका नागपुर में स्थित है और नागपुर है कहाँ आपका? महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं आपका बोला गया आपका क्या? आईएसआई मार्ग, यह भारत में औद्योगिक उत्पादन के लिए मानक अनुपालन चिन्ह है। बोला आईएसआई का पूर्ण फॉर्म होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क है। यह चीन आपका आईएसआई जिसको बोलते हैं आईएसआई भारतीय मानक द्वारा विकसित भारतीय मानक को पालन करने वाले उत्पादकों में किया गया है। आईएसआई मार्ग उत्पादक सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। आईएसआई मार्ग बिजली के उपकरण जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग, केबल, हीटर, किचन एवं एप्लायंस आदि उत्पादों को पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका जनगणना। यह बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का आपका फेवरेट चैप्टर आपका जनगणना है। आपको इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा से करके जाइएगा क्योंकि हम भी एग्जाम बहुत बार निकाले और हमें पता है जनगणना से क्वेश्चन 100% आता है। बोला भारत में प्रथम जनगणना कौन सी वर्ष में हुई थी? देखिए, जनगणना तो आपको 1872 में पहली बार हुई थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नियमित जनगणना आपका पहली बार आपका 1881 में हुई थी। 1881 में हुई थी। डिस्कशन देखिए, बोला बोला गया है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुआ था। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। इस समय वायसराय आपके लॉर्ड मेयो थे। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना साल 1881 में हुई थी और इस समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय वायसराय आपके लॉर्ड रिपन थे। इसको समझिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और उस समय वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड मेयो थे। हालांकि नियमित बोलेगा तो आपका 1881 में हो जाएगा और उस समय वायसराय आपका लॉर्ड रिपन थे। बोला गया क्या कि चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया था 1872 इसलिए 1881 लिया। वही बात हम बोले थे आपको। 1881 की जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू आपके पोलोडेन थे। वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। पूछेगा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आपका 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे आपके? आर ए आपका गोपाला स्वामी थे। भारतीय संविधान में धारा 246 अनुच्छेद आपका 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान के 7वीं अनुसूची क्रम संख्या आपका 69 पर अंकित है। पूछेगा कि
पूछेगा आपका जनगणना किस अनुच्छेद में है, आपका अनुच्छेद आपका 246 में है। और कौन करवाता है आपका, संघ सरकार करवाता है, संघ सरकार करवाता है। और किस अनुसूची में है आपका, 7वीं अनुसूची में है। और क्रम संख्या कितना आपका 69 है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। आइए, बोला गया आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यक्तित्व के रूप में जनगणना स्वीडन 1749 में कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ, 1790 में। आपका कहाँ हुआ, सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। और इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 में हुआ था। इंग्लैंड में जनगणना शुरुआत कब हुआ था आपका, 1801 में हुआ था। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास के संबंधित लक्ष्य कौन सा है आपका, 17 है। 17 आपका गोल है। एसडीजी गोल आपका कितना है, 17 है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य कितना है आपका, 17 है। आइए, बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास संबंधित लक्ष्य 17 है, लेकिन उपलक्ष्य आपका 169 है। इन लक्ष्य को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक आपको लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 से ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन को अपनाया गया है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ आपका, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। कब हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन के नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 193 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द को छाटिए। हिंदी का क्वेश्चन है आपका। दिया गया आपका शुद्ध शब्द, इसमें क्या होगा आपका, तो नूपुर होगा। खुद शुद्ध और शुद्ध देख लेते हैं। बोला क्या, देख लीजिए आपका अतिथि, थी में आपका दुर्गीकरण होगा, हर्षीकर होगा अतिथि। उसी तरह से नूपुर में आपका नू में दुर्गुकर होगा आपका नूपुर। अर्चना को देख लीजिए अर्चना आपका चरण देख लीजिएगा हिंदी को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अंधे के हाथ में बटेर लगना लोकयुक्ति का सही अर्थ क्या होगा आपका, तो संयोग से आयोग या अनाड़ी की सफलता मिलना। संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। वही पेज रिपीटेशन करा गया, सॉरी। बोला गया है कि संयोग से आयोग या अनाड़ी की सफलता मिलना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियां, मुहावरे जिसको कहते हैं, कहावतें कहते, देख लेते हैं। बोला गया है आपका कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, बोले जैसा आप करिएगा वैसा पाइएगा। कर्मों का फल, आप जिसको जैसा बिहेव कीजिएगा वैसा आपके साथ बिहेव होगा। तो इस हाथ से दीजिएगा और उस हाथ से लीजिएगा, वह क्या होगा, कर्मों का फल शीघ्र पाना। एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ। एक काम कीजिएगा, आपको कितना लाभ होगा, 2 लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। मानो तो देव और नहीं मानो तो पत्थर। नहीं बोलता है कि आप मानिए तो भगवान है, नहीं मानिए तो ये मट्टी का मूर्त है। तो ये क्या है, विश्वास की फलदायक है। बस चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव रहता है। बोला कि नीम हकीम खतरे जान, आयोग से हानि। देसी मुर्गी बिलायती बोल, बिमेल काम करना। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। नहीं बोलता है बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, वही बोलते हैं अदरक का स्वाद। मूर्ख मूर्ख गुण की केंद्र करना नहीं जानता है। मूर्ख जो आप कहता है अच्छा चीज को आपको क्या है, कदर करना नहीं जानता है।
मुंह में राम बगल में छुरी कपटी। आपके पास कुछ बोलेगा, उसके पास कुछ बोलेगा, एक दूसरे के पास कुछ बोलेगा, वह क्या होता है? कपटी होता है। पर काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, इसे कहते निर अनपढ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में आपका अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपका अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक आपका बारिश होना। अनावृष्टि का अर्थ होता है क्या? बारिश का अभाव। और अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश का अभाव, और वही अतिवृष्टि का अर्थ होता है आपका बहुत अधिक बारिश होना। बोला गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो यह आपका हाजीपुर में है। देख लीजिए आपका, यह हो गया आपका पूरब, यह हो गया वेस्ट पश्चिम, यह हो गया नॉर्थ, और यह हो गया साउथ। पूरब रेलवे का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है आपका? तो कोलकाता में, कोलकाता में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछेगा आपका कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का आपका मुंबई में हो जाएगा। वही उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछेगा कहाँ हो जाएगा आपका? तो नई दिल्ली में। वही दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछेगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका चेन्नई में हो जाएगा। वही बोलेगा पूरब मध्य रेलवे पूछेगा, तो पूरब में रेलवे आपका हाजीपुर, हाजीपुर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे आपका कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद हो जाएगा। आइए कुछ मुख्यालय आपका देख लेते हैं, टोटल मुख्यालय। बोलेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई, दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई। मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी, मध्य रेलवे आपका मुंबई सीएसटी। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता। बोलेगा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे आपका मालेगांव। दोस्तों हम आपको 18 रेलवे जोन को, 18 रेलवे जोन को एक शॉर्ट वीडियो में आपको ट्रिक के साथ हम आपको टोटल याद करवा देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोला उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका हुबली है। पूर्वी तट रेलवे आपका भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई। पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे आपका कोलकाता। बोलेगा दक्षिणी मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे आपका गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर है। वही बोलेगा पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जयपुर। वही बात करेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे आपका बिलासपुर, बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो रेलवे आपका कोलकाता में है। दक्षिण तट रेलवे आपका विशाखापट्टनम में है। आइए देखते हैं। बोला भारत में सर्वप्रथम रेल आपका 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। तो पूछेगा आपका भारत में प्रथम रेल कब चला था आपका? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक चला था। आई है। बोला विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। तो पहली रेलगाड़ी विश्व में कब चला था? 1825 में चला था। वही भारत में आपका 1853 में। बोलेगा भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था आपका? 1905 में हुआ था। रेल बजट, रेल बजट 1924-25 के साथ एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर समान बजट को अलग कर दिया गया था। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में आपको बजट को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका? 1950 में हुआ है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण आपका 1950 में हुआ है। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था आपका किसके समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराव समिति की सिफारिश पर। बोलेगा देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी आपका? तो विवेक एक्सप्रेस 2011 से आपका डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। 42 से 46 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा आपका? ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन है। भारत की पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे ब्यूटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच चला था आपका, कुर्ला हार्बर के बीच चला था 3 फरवरी 1925 को।
क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में से कौन सा नहर नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो कौन सी नहर हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका सुएज नहर। सुएज नहर हो जाएगा। वही बात करें सुएज नहर है कहाँ आपका? तो सुएज नहर आपका आइए देखते हैं। बोला गया है कि सुएज नहर भारतीय महासागर हिंद महासागर भूमध्य सागर में जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था आपका? 1869 को हुआ था। 1800 आपका 69 को हुआ था। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को ही हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जब हुआ था उसी समय सुएज नहर का निर्माण हुआ था। और इसकी लंबाई कितना है आपका? तो 168 किलोमीटर है। आइए बोले 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो 1956 में आपका मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वही एलआईसी का स्थापना कब हुआ था आपका? 1956 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को किया गया था। 14 अगस्त 1914 को किया गया था। पनामा नहर पर प्रारंभ अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया है। आइए बोलेगा आपका कि सू नहर कहाँ है आपका? तो सू नहर आपका संयुक्त राज्य आपका अमेरिका में है। कील नहर आपका जर्मनी में। कील नहर आपका कहाँ है आपका? तो जर्मनी में है। अब पनामा नहर आपका पनामा में है। और सुएज नहर आप बोलता था आपको मिस्र में, लेकिन नहीं दिया गया इसमें। केपी नहर आपका भारत में है। ईरी नहर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गोटा नहर आपका स्वीडन में है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 नेशनल वाटरवे 2 आपका किस नदी पर है आपका? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका गंगा नदी पर है। 1 बोलता था गंगा नदी पर, और 2 बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आइए इसका डिस्कशन देखिए। बोला गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 आपका 91 किलोमीटर आपका मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। वो कब? तो 1988 में। तो कहाँ से कहाँ तक आपका है नेशनल वाटरवे 2? तो यह आपका धुबरी से सदिया है। कितना किलोमीटर? तो 891 किलोमीटर है। और धुबरी यह कहाँ है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपका पांडु बंदरगाह पे है आपका पांडु बंदरगाह है, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो भारत सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह किस पर है आपका? नेशनल वाटरवे 2 पे है। कौन से बंदरगाह आपका? पांडु बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आइए देखिए, बोला गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह आपका इलाहाबाद से आपका हल्दिया, अभी वर्तमान में नाम प्रयागराज पड़ गया। इलाहाबाद से आपका हल्दिया है और गंगा नदी पर है। वही राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 3 बोलेगा आपका या कोट्टापुरम से आपका कोल्लम के बीच स्थित है। और 4 बोलेगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 4 बोलेगा आपका तो काकी नदी से पुदुचेरी नहर के पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपका? बोला गया है आपका कि डैश में 80% भाग आपका कृषि होता है। पंजाब में आपका 80% से अधिक आपका 83% के आसपास आपका पंजाब में कृषि ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य कुल भूमि का 80% से अधिक आपका कृषि होता है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 83% है। कितना परसेंट है? 83% है। कितना परसेंट? 83% है पंजाब। हरियाणा राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर में 81% भाग खेती की जाती है। 81% भाग हरियाणा में और 83% भाग पंजाब में है। पंजाब को देश का खाद्य टोकरी या आपका भारत का अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है।
पंजाब सिंचित भूमि मामले में भी देश के शीर्ष स्थान पर देश के शीर्ष स्थान पर रखता है। मतलब पंजाब सिंचित भूमि के मामले में देश शीर्ष स्थान रखता है। 98% फसल आपका सिंचाई से होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया मैच द वर्ड गिवन अंडर कॉलम ए विथ द प्रॉपर स्पेक्स गिवन अंडर कॉलम बी बोला गया। आइए ऑप्शन देखिए इसका। दिया गया आपको चाइल्ड का हो जाएगा आपको चाइल्ड से हो जाएगा एक का सी। क्लासिक क्लास का हो जाएगा क्लासिकल हो जाएगा। क्लासिकल कहाँ है इस ए क्लासिकल। डीप डीप का हो जाएगा आपका डिपेन हो जाएगा डिपेन ई एन हो जाएगा। जस्ट का आपका तो जस्टिफाई होगा। तो आपका हो जाएगा आपका 3 1 2 4 किस में है बी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 में है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन यू डैश लाइट ए मैच द आपका रूम इज फुल गैस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका मस्ट नोट हो जाएगा। आवश्यक नहीं। इसका हो जाएगा आपका बैंक करप्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा बी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया आपका निशा गांधी नृत्य उत्सव डैश में साल में 2 बार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है आपका निशा गांधी नृत्य उत्सव। तो यह आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। और साल में कितना बार मनाते हैं 2 बार मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव निशा गांधी नृत्य उत्सव आपका केरल में आपका साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला आपका अक्टूबर और नवंबर महीने में, दूसरा आपका मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। केरल के आपके महत्वपूर्ण उत्सव देख लेते हैं। कुछ प्रमुख है आपका ओणम सबसे ज्यादा पूछता ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। थैयम आपका केरल में हो जाएगा। आपका अंडूर आपका केरल में हो जाएगा। नौकादोर आपका केरल में मनाया जाता है। बोला गया है कि असम में आपका बिहू त्योहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है। बिहू त्योहार सबसे पहले मनाते कहाँ है आपका असम में मनाया जाता है और साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार भी आपका साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र नवरात्रि हो जाएगा, दूसरा आपका शारदीय नवरात्रि जिसको कहते दुर्गा पूजा कहते हैं। उत्सव देख लीजिए, कुछ उत्सव देख लेते हैं आपका जैसे सागा दावा यह आपका सिक्किम मनाते हैं। विजय उत्सव हम्पी उत्सव आपका कर्नाटक में। उगादी आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आपका कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है आपका। तो यह आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देश का 18वां बोला गया है। देश का 18वां और बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। तो बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य कौन है आपका तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और भारत का आपका 18वां है। वही रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ आपका राजस्थान में है। रणथंभौर आपका राजस्थान में है। गया बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका गया बिहार में है। आइए फिर से देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क आपका कहाँ है राजस्थान में। तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका गया बिहार में है और सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है और बांधवगढ़ कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी करने का शक्ति है। बिहार बोले या कोई भी राज्य बोले सीधा उच्च न्यायालय बोल देगा। तो अनुच्छेद आपका 226 हो जाएगा। 226 हो जाएगा। सिर्फ उच्च न्यायालय बोलेगा 226 और वही सुप्रीम कोर्ट बोलता अनुच्छेद 32 हो जाता।
आइए, पर संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का शक्ति है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्र के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जारी करता है। तो रिट आपको कितने प्रकार से जारी किया जाता है? आपका 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आपका, और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत वही बोलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति के मध्य अंतर है। आइए कुछ देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद बोला 220 में अस्थायी न्यायाधीश रखने के पश्चात विधि व्यवस्था पर आपका निबंधन। अनुच्छेद 225 के तहत समान बोला विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 227 बोला गया आपका यह सभी आपका न्यायालय के अधीक्षण उच्च न्यायालय की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया स्पोर्ट स्टार आपका ACES पुरस्कार समारोह में घोषित आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन बना आपका? तो कौन बना आपका? तो आपका यह बना आपका मोहम्मद शमी बने हैं, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट बोला वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट 224 विकेट, कितना विकेट? 24 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार का छठा संस्करण 24 श्रेणियों में दिया गया है। वही पूछेगा आपका कि मेवालाल साहू क्या आपके फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर है आपके। गौरव खन्ना भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 25 में है हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया। इस मिसाइल का मारक क्षमता जिसको कहते हैं, मारक प्रकृति आपका कितना आपका है? तो आइए देखिए, बोला कि हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल आपका प्रशिक्षण किया गया, और यह हवा सतह मार करती है, और यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? आपका रुद्रम सेकंड है, जो भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। रुद्रम सेकंड मिसाइल के प्रशिक्षण डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया। इसकी मारक क्षमता कितना है आपका? 300 वर्ग किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। मारक क्षमता कितना? 300 किलोमीटर है रुद्रम सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के किस जिले में निकृष्ट पंप नहर योजना का निर्माण की घोषणा किया गया आपका? तो बक्सर जिला में। वही बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र में आपका 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती के सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप आपका कैनाल का निर्माण किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC समस्तीपुर में कुआं खोदने का योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला निम्नलिखित में से कौन सा बहुकेंद्रीय मांसपेशी है आपका? तो वह आपका है आपका कंकाल मांसपेशी है। आइए बोलेगा कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है आपका? तो जबड़े की मांसपेशी है। मानव शरीर में 639 मांसपेशी पाए जाते, सबसे 39 आपका कितना? 639 मांसपेशी पाए जाते हैं। एक है आपका देखिए अनैच्छिक पेशी उसी को कहते हैं क्या? आरेखित कहते हैं। जो हमारी इच्छा पे काम ना करे वह कौन सा आपका अनैच्छिक पेशी खो जाएगा? जैसे आइरिस हो जाएगा, आंख जिसको बोलते हैं, वृषण, मूत्राशय, रक्त वाहिनी, ये हमारी इच्छा पे काम नहीं करता है। ऐच्छिक मांसपेशी जो हमें इच्छा पर काम करता है, जैसे रेखीय इसी कहते हैं। और यह आपका गर्दन आपका हो जाएगा, सब क्या होगा? ऐच्छिक मांसपेशी है। मांसपेशी में एक्टिन एवं मायोसिन नामक से सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जो गति के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है आपकी? तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक क्या है आपका? तो जटिल शर्करा है तथा सेल्यूलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला
पॉलीसेकेराइड है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली एक कठोर बाहरी परत है। कोशिका के संरचनात्मक सहायता आकार सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप जीवाणु और कवक की कोशिका में पाई जाती, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बोला गया है आपका क्या कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति आपका किसका बना होता है? तो पेप्टिगोनाइड का बनी होती है। मैथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, प्रगति द्वारा 24 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने का केंद्रित किया है आपका? तो यह आपका हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। देख लीजिए, बोला गया ए हेल्प पहल कौन चलाया था आपका? तो मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त पहल है आपका। ए हेल्प पहल है। वही अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान ये किसने चलाया था आपका? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद या आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। 75/25 पहल किसने चलाया था आपका? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चलाया है। देखिए अब नोट में, पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना की शुरुआत कब हुआ है आपका? 13 फरवरी 2024 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपका 24 फरवरी 2019 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को कहाँ से? तो बलिया से। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका तो 28 अगस्त 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना तो 15 दिसंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या है आपका? बोला गया है आपका किस राज्य में काजी नेमू को राजफल घोषित किया गया है आपका? वह आपका है असम में है। कहाँ है? असम में है। असम राज्य में आपका काजी नेमू सैट्रम लेमन के राज्य के घोषित किया गया है। काजी नेमू का असम राज्य का फल आपका 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्रालय अतुल बोरा ने घोषित किया गया है। काजी नेमू को वर्ष 2019 में आपको जीआई टैग दिया गया है और यह अधिनियम कब था? 1999 का। प्रथम जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को 2004 में। असम राज्य का संबंधित कुछ तत्व। असम की राजधानी आपका दिसपुर है। असम की भाषा क्या? असमिया, बोडो, बंगाली है। वही असम के पक्षी कौन सा आपका? तो राज्य पक्षी असम का हो जाएगा सफेद पंखों वाला बत्तख हो जाएगा। आइए, बोला गया राज्य एवं राजकीय फल। त्रिपुरा का हो जाएगा रानी अनानास हो जाएगा। सिक्किम का आपका मंडारिन संतरा। हिमाचल प्रदेश का सेब। उत्तराखंड का आपका कफाल जंगली फल है यह। और गुजरात का आपका ड्रैगन फ्रूट और मध्य प्रदेश का आपका आम। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? वह है आपका कायिक प्रबंधन है। बोला कि थैलोफाइट के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल कवक जीवाणु आते हैं। थैलोफाइट का शरीर जड़ तना या पत्तियों से विभाजित नहीं रहता है। यह संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइट आपका भ्रूण बनाने वाले पौधे की सबसे साधारण एवं आम समूह है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्या है? बोला नग्न बीज इनमें मिलते हैं, किन्हें मिलते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से एक विशिष्ट कार्य करने की कोशिका द्वारा अस्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया क्या कहते हैं? बोला गया है एक विशिष्ट कार्य करने की कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहा जाता है आपको? तो विभेदीकरण कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 36 में बोला गया है कि कथन 1 कथन 2 को पढ़े, नीचे दिए गए कूटों को उत्तर को चुनाव करिए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा में अवश्य भावी भंग हो सक जाती है। गलत है आपका। अनुच्छेद 356 में क्या बोलता है आपका? राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। वही बोला गया है। इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकारी सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकता। हाँ, यह सही है आपका, यह आपका सही है। तो आपको गलत ए है और आर सही है। तो ए सत्य है, आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 356 की घोषणा के अंतर्गत अर्थात जब जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में असाधारण शक्तियों का प्राप्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था आपका? कब हुआ था आपका? अप्रैल 1949 में। ऑप्शन नंबर ए। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य के आयोग अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्यालय रांची से पटना हस्तांतरित किया था। बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। वही बात करेंगे भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवकों द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है आपका? तो यह आपका होता केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। शेरनी शब्द में आपका प्रयुक्त प्रत्यय है आपका क्या है? आपका नी है। नी, शेरनी। यह आपका गद्यांश दिया गया है। सिर्फ इसको आंसर हम लगा देते हैं आपका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? यह योजना का अर्थ है कन्या शिशुओं को बचाना सही है आपका। उनके सुरक्षा प्रदान करना सही है। उनको शिक्षित बनाना यह सही है। उनके लड़कों को अधिक महत्व देना नहीं, लड़कों को नहीं लड़कियों को अधिक महत्व देना, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? कौन सा कारण आपका गलत है? कन्या की हत्या माता पिता को रोकना सही है आपका। कन्याओं को शिशु के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करना यह भी सही है। कन्याओं के लिए कल्याण कार्यक्रम सुधार करना यह भी सही है। कन्याओं को लड़कों की अपेक्षा अधिक महत्व देना, लड़कों को अपेक्षा अधिक महत्व देना, यही आपका गलत न हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। ये आपको याद रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पानीपत हरियाणा से चलाया गया था। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था आपका? तो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है? वह आपका है बांस है जो घास की प्रजाति में आता है, बांस। बोला गया 44 नंबर क्या है आपका कि किस लो अयस्क में आपका लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होता है? वह आपका मैग्नेटाइट है। दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में करवाने वाले हैं। पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए। वीडियो पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिएगा तो हम आपको कंटिन्यू इस बुक को करवाने वाले हैं अच्छी तरह से। बाकी हम बिहार जीके का भी सेशन डेली हम पर डे आपको लेके आ रहे हैं, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।